अरिहन्तार्णम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धार्णम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्यार्णम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायार्णम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्य साहूर्णम् नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्व्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। बिजौलिया से प्रकाश गोदहन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, किसी का भी आयुबंध एक निश्चित समय पर होता है। मेरी जिज्ञासा है कि हमारा आयुबंध हुआ है या नहीं, क्या यह ज्ञात हो सकता है? कृपया समाधान। मूल रूप से या सूक्ष्म रूप से निर्णय के रूप में कोई भी मतिस्तुत ज्ञानी अपने आयुबंध को पता नहीं कर सकता। अवध ज्ञानी मना पर्याय ज्ञानी का विषय बन सकता है, लेकिन पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने इतना तो संकेत दिया है कि जिस किसी व्यक्ति का कोई भी नियम लेने का भाव नहीं हो रहा है, कोई भी नियम लेने का भाव नहीं हो रहा है, तो वो नरक आयु का जब बंद हो जाता है, उस व्यक्ति का किंचित मात्र भी नियम लेने का भाव नहीं होता। वो नहीं करेगा वो कार्य, लेकिन नियम नहीं लेगा। रात में नहीं खाएगा लेकिन नियम नहीं लेगा। अवक्ष नहीं खाएगा लेकिन नियम नहीं लेगा। वो नियम के नाम का कोई भी नियम लेने को तैयार नहीं होगा, जिसको नरक आयु का बंद हो गया। तो इतना संकेत दिया है कि नरक आयु का बंद होने के बाद व्यक्ति को कोई गुरु भी, परिवार भी, माता पिता भी, सारी दुनिया उसको कह के थक जाए, लेकिन वो नियम नहीं लेगा और उसका भाव नहीं होगा। तो हमें ये तो नियम पर रखना चाहिए कि हमारा जिस व्यक्ति का नियम लेने का भाव नहीं हो रहा है, तो संभवतः उसको नरक आयु का बंध ना हो गया हो। इसलिए हर व्यक्ति से मेरा कहना है इस प्रश्न पर कि अपनी जिंदगी में कोई ना कोई 2-4 नियम लेके डाल लो। जब तक वे नियम पलते रहें, समझ लेना नरक आयु का बंध नहीं हुआ, और टूट जाए तो समझ लेना अब हमारा नीचा जाने का। इसलिए हर व्यक्ति को कोई ना 2-4 नियम अपनी जिंदगी में डालो, लेकिन नियम का अर्थ ऐसे ही नहीं कि डालिए। ऐसा नियम लो कि यह नियम मैं चाहे जीवन पर्यंत के लिए पालूंगा। यम रूप नियम हो, ऐसा नहीं कि एक दिन को छोड़ दिया तो हो जाए। जीवन भर मैं ये नियम पालूंगा, चाहे भली मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं यह नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा यदि किसी का संकल्प है तब होगा, नहीं तो तुम समझो कि अभी ले रहे हैं और जिस दिन मौका पड़ेगा तोड़ दूंगा, फिर ले लूंगा। एक दिन को तोड़ दूंगा नहीं, जीवन पर्यंत के लिए लेना पड़ेगा। चाहे हमारे प्राण निकल जाए, मैं ये नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा जिसका कोई भी नियम है, सप्त विष्णु का नियम है, ऐसा नियम है मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, नियम है कि मैं इस प्रकार का अभक्ष सेवन नहीं करूंगा, नियम है, कोई भी नियम है जितने
नियम होते हैं उनमें से को उनको, लेकिन उसको जीवन पर्यंत पालन करना। जैसे ही तुमने वो नियम तोड़ दिया तैसे ही वह नियम का फल तुम्हारा खत्म हो जाएगा, नरक चले जाओगे। तो ये संकेतात्मक बातें हमारे लिए मिलती हैं, लेकिन स्पष्ट साक्षात ज्ञाता मति सुत ज्ञानी नहीं हो सकता। बांसवाड़ा से मयंक जैन पिंडारिया, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जो श्रावक 64 तिथि का व्रत उपवास करते हैं वे क्या देव दर्शन के बिना घर पर रहकर भाव भोजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं क्या? कृपया समाधान। कैसे? अभी हाँ कर सकते, कोई आपत्ति नहीं। बहुत अच्छी तरह से जिसके जो नियम चल रहे हैं सब चलाओ, कोई जरूरी नहीं है। मंदिर जाना और मंदिर की क्रियाएं करना। और दूसरी बात है, मंदिर जाने के लिए कई लोगों ने प्रश्न किया मंदिर बंद हो गए। आप यदि वहाँ के जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, पुलिस वालों से पूछ करके सुबह से मंदिर में 1-2 लोग जाकर के यदि मंदिर का अभिषेक कर लेते हैं तो ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन अनुमति लेकर के, बिना अनुमति के जाओगे आपको रास्ते में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आप जल्दी सुबह 5 बजे 6 बजे जैसे थोड़ा सा सवेरा होवे उस समय की आप अनुमति लीजिए। 2 व्यक्ति मानो कमेटी लेवे, पंचायत लेवे, मंदिर का मैनेजमेंट कमेटी लेवे कि भाई हमारा परिवार, हमारी पूरी समाज में से फलाना व्यक्ति, एक व्यक्ति भगवान का जाकर अभिषेक करके आएगा। कुछ मंदिरों में जो छोटे मोटे गांवों में हैं, छोटे स्थान, वहाँ तो कोई पाबंदी है ही नहीं। ये तो क्या है, ये कीड़ा बड़े लोगों का है, बड़े शहरों का कीड़ा है। गांव में तो अभी खुले सब जा रहे आ रहे दर्शन कर रहे, बस गांव वालों को एक ही पाबंदी रखना है, शहर वाले को आने नहीं देना और शहर में गांव बहुत सेफ सुरक्षित है, बस उनको तो एक सावधान है कि शहर जावे नहीं और शहर वाले को आना। तो ये गांव वाले बेचारे बहुत सुविधा है, उनके सबके नियम पल रहे हैं, आप लोग भी। और एक और दूसरा अच्छा नियम अभी कहीं अजमेर में कहा, गुना के अंदर उनके आप मंदिर के अंदर एक लोग जो रह रहे हैं, जो पुजारी है, उसने भगवान की 30वीं मंजिल की छत पर ऊपर जाकर भगवान को बहुत ऊंची पांडुकशिला बनाई और पांडुकशिला पर भगवान को रख करके और पूरे लोग पूरे छतों पे आ गए, क्योंकि वहां के मंदिर बीच में गांव में, और मंदिर छतों पे आकर के अपनी अपनी छतों से सबने दर्शन किया, पूजन किया और इधर उन्होंने अभिषेक दिखा दिया, सबने अभिषेक किया। सैकड़ों घरों वालों ने ऐसा किया और सबको मंदिर दिख रहा था बढ़िया आराम से, थोड़ी ऊंचाई पर रख करके और भगवान को रख करके कर दिया। मानस स्तंभ वगैरह भी इसी प्रकार से बनाए जाते थे। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के आप लोगों के लिए करते हैं, तो जहाँ जैसी सुविधा हो। मेरा तो एक ही कहना है, प्रशासन के विपरीत मत चलो। मैं कहूँ कि प्रशासन इस समय अपने पूरे हित में है। शासन, प्रशासन, सब लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर, एसपी, ये सब अपने लिए चिंता कर रहे हैं। उन्होंने और किसी कारण से नहीं, जब वे हमारी सेफ्टी कर रहे हैं तो हमें उनका ध्यान रखना है। उनका उल्लंघन नहीं करो, वो पूछ करके तुम्हें जाने दें, कोई आपत्ति नहीं है, पर सारी अनुमति लो। सरकार के विरुद्ध में चल करके एक कम से कम रिस्क मत उठाओ, देशद्रोही मत बनो। जो ऐसे स्थितियों पर सरकार आदेश देती है उसका हम उल्लंघन करते हैं तो वो देशद्रोही में आता है। और हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने कहा, वृद्ध राज्याति क्रम, अच्छा राजा हो, न्याय प्रिय राजा हो, अपने हित में कोई आदेश देता हो, उसके विरुद्ध में यदि तुम कोई कार्य करते हो तो वृद्ध राज्याति क्रम नाम का एक दोष होता है, वह दोष लगता है। इसलिए मैं तो कोई बात बोलता हूं तो पहले आगम में देख लेता हूं कि ये बात आगम में आई है कि नहीं, तभी आप लोगों को बोलता हूं। मैंने जब बोला था तब मैंने पहले आगम में देख लिया, कहीं आगम से विरुद्ध तो नहीं आ रहा है राज्य सरकार का आदेश। जब हमने देखा कि नहीं, सरकार का आदेश का हमारे शास्त्रों में वर्णन है, इसलिए आप लोग अनुमति लेकर के मंदिरों की व्यवस्था बनाएं। अभिषेक करना है, 1-2 लोग जाकर सुबह अभिषेक कर लें। अपनी छतों पर भगवान के यदि दिखते हैं, 10-50 लोगों के घरों में दिख रहे हैं तो वे छतों पर जाकर के देख सकते हैं।
ऐसा कर ले, और नहीं है तो अपने आप में टीवी के ऊपर भगवानों की शांति धारा खूब दिखाई जाती है, उनको एक साक्षात रूप मान करके उनको, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो उनको रूप मान करके और खूब व्रत नियम सब करो। और अभी 2 दिन, कब से 10 लाख क्षण पर्व कब से लग रहा है? परसों से सभी लोगों के लिए 10 लाख क्षण पर्व चालू हो रहे हैं। 10 लाख क्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं, भादों में, माघ महीने में और भाद्र पक्ष में। भादों के सबको मालूम है, अभी चैत शुक्ला पंचमी से 10 लाख क्षण पर्व लग रहे हैं। सभी लोग अपने घरों में 10 दिन के लिए अभक्ष्य सेवन का त्याग करें। जैसे अपन भादों के 10 लाख क्षण पर्व मनाते हैं, घरों में शुद्धि पूर्वक भोजन करते हैं, ऐसे ही घरों में 29 तारीख से लेकर 29 से 14 तक 10 दिन के लिए सभी घरों में 10 लाख क्षण पर्व चालू हो रहे हैं। तो सभी लोग अभक्ष्य का त्याग करें, रात्रि भोजन का त्याग करें, क्योंकि 10 लाख क्षण पर्व चालू हो रहा है। वैसे ही भादों वाला कोई अंतर नहीं है, वो तो लोग मानते नहीं है। ठीक है, अभी तुम लोगों के व्यापार के बहाने आते थे, गर्मी सर्दी का बहाना आता था, महाराज जी कैसे करें चैत में, यही तो उघावनी का समय है, यही व्यापार का। अब कुदरत ने कम से कम कोरोना वायरस ने तुम्हें 10 लाख क्षण पर्व बनाने का मौका दिया, उसको मत छोड़ो। अपने घरों में है, सब जैनियों के लिए मेरा उपदेश है कि ये 10 लाख क्षण पर्व 29 तारीख से लागू हो रहे हैं, तो इनको आप 10 दिन तक, चैत बदी शुद्धि पंचमी से चैत शुद्धि चतुर्दशी तक, यानी 29 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक ये 10 लाख क्षण पर्व आप सब मनाएं। रात्रि भोजन घर में बंद, आलू प्याज लहसुन बंद, और जिनकी शक्ति है वे 10 दिन के उपवास करें, जिनकी शक्ति है वे 10 दिन का एकासन करें, जिनकी शक्ति कम है वे 2 बार भोजन करें, और जिनकी और शक्ति कम है तो कम से कम कोई ऐसी अभक्ष्य सेवन चीज़ों का सेवन न करें। प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व की माला फेरें। जैसे पहला दिन 5 तारीख ले उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः, दूसरे दिन 30 तारीख को उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ये जाप आपको 10 दिन देना है, और 10 लाख क्षण पर्व की पूजा आपको करना है घर में बैठ करके। पूजा के स्थान पर या कोई स्थान बना लें, उस स्थान पर बैठकर 10 लाख क्षण पर्व की पूजा करो। स्वाहा के स्थान पर नमः बोलो, और नमः बोल करके उत्तम क्षमा कहो रे भाई, वो आते ना तुम्हारी पूजा, तो वो ऐसे पूरी पूजा करो। साथ में 16 कारण व्रत भी चल रहे हैं, ये महीना अभी 16 कारण का है, तो 16 कारण के भी आप लोग पूजा उसमें कर सकते हैं अपने घर में। पंचमेरु का भी इसी समय चल रहा है, पंचमेरु की भी पूजा आप लोग अपने घरों में कर सकते हैं। और अंत में रत्नत्र आएगा। ये 3 पूजाएं आपको अपने घरों में करना है। एक देव सहायत गुरु की जो करते हैं नित्य नियम, उसमें 16 कारण पूजा चालू कर दीजिए, और 10 लाख क्षण पूरा चालू कर दीजिए, और बाद में अंत में 4-3 दिन बचेंगे तब रत्नत्रय पूजा चालू कर दीजिए। घरों में करिए, आराम से करिए, लेकिन विधि वही रखिए, नहा धो करके बढ़िया विशुद्ध भाव से अपने आसन पे बैठो, और जो समय आप मंदिर में लगाते थे वो मंदिर में लगाओ। और अभिषेक शांति धारा लाइव में टीवी पर देखिए आप, वो दिख रही है। बिजौलिया से ही भारती देवी जी की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, राग और मोह में समानार्थी है या भिन्नता है? यदि भिन्नता है तो किस प्रकार की, कृपया समाधान करें। मोह थोड़ा व्यापक है। मोह की 28 प्रकृतियां होती हैं, राग की 28 प्रकृति, राग उन 28 में से एक बन जाती है। राग जो है चारित्र मोहिनी का है, मोह दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों में आता है। जहाँ मोह कह दिया जाए वहाँ दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी दोनों लेना। जहाँ राग देश कहा जाए वहाँ चारित्र मोहिनी लेना, दर्शन मोहिनी नहीं। चूँकि चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी में मोहिनी पर कर्म की प्रबलता होने से कई स्थानों पर मोह को दर्शन मोहिनी की पर्यायवाची मान लिया है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कई बार स्थानों पर राग द्वेष और मोह 3 को गिनाया। तो राग द्वेष यानी चारित्र मोहिनी, और मोह का अर्थ लेना दर्शन मोहिनी। बाकी सामान्य रूप से मोहिनी व्यापक है। बिजौलिया से पुलकित जैन सेठिया इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि श्रीवत्स चिन्ह की क्या महिमा है, कृपया समाधान करें। श्रीवत्स चिन्ह की क्या महिमा है? आज प्रातःकाल एकाएक ध्यान में आया, जब भगवान की शांति धारा चल रही थी। हमेशा ध्यान रखना, पूरे शरीरों में एक श्रीवत्स चिन्ह होता है। महान आत्माओं के वहाँ उसके अंदर हमारा एक मन होता है, 8 पाखुड़ी वाला मन होता है। उनका मन के ऊपर ही ठीक श्रीवत्स चिन्ह होता है। कई आचार्यों को तो ऐसा मत है कि ये तीर्थंकर महात्माओं के होता है, लेकिन कई प्रथमानिक ग्रंथों में महान महान आत्माओं के भी, कुछ 63 शलाका पुरुषों का भी वर्णन आया, कुछ बड़े राजा महाराजाओं का वर्णन आ रहा। तो जो अंदर की पवित्रता, उनके शुभ लक्षण, अंदर की एनर्जी श्रीवत्स चिन्ह से नापी जाती है। मूर्ति के अंदर की एनर्जी श्रीवत्स चिन्ह और नाभि स्थान 2 होते हैं। नाभि स्थान से भी ज़्यादा पावरफुल होता है श्रीवत्स चिन्ह। जब भी मूर्ति की एनर्जी को विशेष रूप से देखा जाता है तो हृदय का जो श्रीवत्स चिन्ह, इसमें सबसे बड़ा ताकत होती है। पूरा हृदय, यानी कहना चाहिए उनका केंद्र का जो कमल है वह कमल पूर्ण खिल करके बाहर निकल आया है। तो जब अभिषेक करते हैं मूर्ति का, तो उस मूर्ति का जो अभिषेक है उस श्रीवत्स चिन्ह के होकर के आना चाहिए। इसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है। उससे स्पर्श किया हुआ जल जो आता है वो पावरफुल होता है। शरीर के सब अंगों की एनर्जी और श्रीवत्स चिन्ह की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और ये उनकी तपस्या का, भगवान्तरों की तपस्या का और भावी होनहार भली का, जिनके श्रीवत्स आदि चिन्ह होते हैं वो नियम से महापुरुष होते हैं, शीघ्र मोक्षगामी होते हैं, उनकी ताकत होती है। सारे 1008 लक्षणों में इसको श्रीवत्स इसलिए कहते हैं। सारे 1008 लक्षण होते हैं भगवान तीर्थंकर के शरीर में, लेकिन ये उनमें जैसे फलों में श्रीफल है और चिन्हों में श्रीवत्स चिन्ह है। तो श्री शब्द अपन जानते हैं लक्ष्मी और वैभव का है। वत्स शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार की सारी दुनिया को हृदय वत्स, वात्सल्य शब्द से वत्स बोलते ना अपन, हे वत्स, यानी सारी दुनिया पे करुणा का प्रतीक है। शिष्य को वत्स बोलते हैं, बेटे को वत्स बोलते हैं। अपने आधीन ने जिसको आशीर्वाद दिया था, हे वत्स, यानी शिष्य को वत्स शब्द से संबोधन किया और वत्स से ही वात्सल्य बना है। तो जिनके हृदय में सारे जगत के कल्याण की भावना छुपी है, सारा जगत का कल्याण, यानी जिन्होंने जब भगवान का समोशन भगवान मिले तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सारे जगत के कल्याण के, सारा जगत सुखी हो, सारी। तो ये श्रीवत्स चिन्ह से जो एनर्जी निकलती है, जो श्रीवत्स, वो जगत के कल्याणकारी होती है, सारे जगत के लिए, मतलब व्यक्तिगत एक को नहीं। उसमें इतनी ताकत होती है कि वो सारे संसार से कहता है सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जगे, नित्य नए मंगल गावे। ऐसी महाबीमारियों को लिए दुश्मन भी है तो उसका भी भला सोचता है श्रीवत्स, क्योंकि वत्स, श्रीवत्स यानी जो इनके भक्त हैं, जो संसार के तुच्छ हैं। भत्स का अर्थ भक्ति लेना, तुच्छ लेना, पुण्यहीन लेना, कर्महीन लेना। कोई भी व्यक्ति है उनके प्रति यह श्री यानी कृपा रखने वाला है, उसको श्रीवत्स बोलते हैं। वत्स शब्द से जब इसकी व्याख्या विशद में कभी मैं प्रवचन में लूंगा, पूरे विस्तार से बताऊंगा कि ये वत्स शब्द जो है और श्रीवत्स शब्द का इसका संबोधन बहुत व्यापक है। हमने जो भी संक्षिप्त में इतनी बता दिया कि ये वत्स से जो निकली हुई किरणें हैं ये सारे जगत की कल्याणकारी हैं। जिस समय अपन को कोई ऐसी एनर्जी भेजना है, कोई ऐसी बात करना है कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, जगत के लिए, तो वो एनर्जी अपन श्रीवत्स का ध्यान करो। भगवान की मूर्ति का जब ध्यान करते हैं तो श्रीवत्स पे जब हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो श्रीवत्स से जो एनर्जी निकलेगी वो सारे जगत के कल्याणकारी होगी। आज मैंने मूर्ति को देखते ही मैंने कहा, क्योंकि अभी की शांति धारा जो सारे जगत के लिए चल रही है, तब मेरा संकेत गया कि सारे जगत को एनर्जी भेजना है तो उस गंधोदक को, उस बीजाक्षरों को श्रीवत्स पर केंद्रित करो। इसलिए जब भी अपन को ऐसा लगे कि हमें जगत की तरफ, मेरे मन में भी जगत के प्रति करुणा दया आ रही है, तो भगवान के श्रीवत्स का ध्यान करो। पूरी मूर्ति का ध्यान करते करते उनके श्रीवत्स पर अपने उपयोग को ले जाओ, श्रीवत्स के ऊपर अभिषेक करो, श्रीवत्स के प्रति ध्यान करो, तो ये सारे जगत के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए श्रीवत्स चिन्ह
अपने आप में एक असाधारण शक्ति वाला है, असाधारण लक्षण वाला है। और जगत के परोपकारी भावना, कल्याणकारी भावना, जगत के हित करने वाली भावना, जियो और जीने दो के सूत्र को साक्षात सिद्ध करने वाला श्रीवत्स चिन्ह होता है। पूना से श्वेता जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, इस विपरीत परिस्थिति में पूरे भारत देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यही है कि ये तो सही है, लेकिन जो पशु पक्षियां हैं, पानी और भोजन उनको कैसे मिलेगा? क्या आपके आदेश पर इनका पूछना है कि जो पूरे भारत देश में इस विपरीत परिस्थिति में लॉकडाउन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उन लोगों के लिए खाना भोजन कैसे मिलेगा? अगर आपका आदेश हो तो पानी की बाल्टी बाहर रखी जा सके और घर घर से हर लोग बाहर रोटी गाय के लिए रख दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें तो कोई बाधा नहीं। अपने घरों के बाहर जो जानवर हैं, पशु हैं, अपने छत के ऊपर पक्षियों को रखिए। अपने घर के बाहर आपके यहाँ, सबके यहाँ नल है, पानी की बहुत सुविधा दे रहे हैं। सरकार इस समय बहुत चिंतित है कि सब लोग घरों में हैं, लाइट और पानी की कमी नहीं आ पाए। आप लोगों को बहुत अच्छा प्रश्न है। सारे लोगों का कहना है अपने घरों के सामने जो घूमने वाले पशु आदि हैं उनको पानी की व्यवस्था होना चाहिए। सरकार भी उनकी व्यवस्था कर रही है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। और आपके घर में भोजन पानी है उसको घर के बाहर तो रख सकते हैं। जो आपके घर में जो जूठन आदि निकलती है, आपका जो निकलता है, रोटी आदि आपका जो बनता है, घर के बाहर आप रख सकते हैं पशुओं को, कोई बाधा नहीं। और गौशालाएं वगैरह सब चली रही हैं, सबको चलाना चाहिए। और गायों के अंदर जो बने हुए हैं ये सब सरकार को आप सूचित करें, सरकार आपकी व्यवस्था बनाएगी। आप कहें कि हमारे घर में गाय है, हमारे गाय को खाने को चारा नहीं है, आप सरकार से कहिए आपके घर में घास चारा आ जाएगा। सरकार आपको वहां तक गाड़ी भेजेगी, व्यवस्था सरकार ने सब कुछ करके रखा है। पर आप जो करें सरकार से पूछ के करें। सरकार सारी चिंता, अभी देखिए दाल गेहूं कितना सस्ता कर दिया गरीबों के लिए, सबके लिए कर दिया, सबको दे रही चिंता। आप क्यों चिंता कर रहे हो? वो प्रजापालक कहलाते हैं। जिनके घर में पशु हैं और चारा आदि जिनके नहीं हैं, आप अपनी एक एप्लीकेशन, आप जो फोन है, पुलिस को, कलेक्टर को आप सूचना दीजिए कि भाई हमारे गाय भूखी है, उसके लिए चारा नहीं है, घास नहीं है, हमें इस पर सलाह दी जाए, हम क्या करें? क्या हम बाहर जाकर घास ला सकते हैं या आप हमें यहाँ घास की उपलब्ध कराएंगे? छोटा ऑफिसर, छोटा थाने वाला आपका ना सुने, बड़े को करिए। और नहीं है तो आप अपने कोई जो नेता होते हैं उनको आप फोन करिए, आपकी व्यवस्था होगी। और तुम्हारी नहीं सुने तो 4 लोग मिलकर के एक साथ फिर फोन करेंगे तो जरूर सुनवाई होगी और ऐसी स्थिति आएगी। अभी तो मुझे 4-5 दिन तो हुए हैं, अभी क्यों आकुलता कर रहे हो? अभी इतना ज्यादा नहीं है, अब 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे समस्याएं आएंगी तो समाधान भी होगा। इंदौर से रानू जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इंदौर में एक डॉक्टर हैं जैन, वो अपना टेस्ट ट्यूब सेंटर चलाती हैं, तो अपने डाइट चार्ट में गर्भवती महिलाओं को मांसाहार सेवन जैसे मछली अंडा के लिए बोलती हैं, तो महाराज श्री उसमें उनको क्या दोष लगेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। दोष क्या? जैन नहीं होगी, जॉन होगी। जैन तो नहीं हो सकते। वो जैन लिखती है, मुझे पता नहीं कह सकते अब कैसे है क्या है। जैन बल्दियत वाली, यदि जैन बल्दियत वाली है तो ऐसा परिणाम आ ही कैसे सकता है? कैसे कह सकते, कैसे सोच सकते? मन में भाव आ ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से उनके वंश में, उनके संस्कारों में कोई ना कोई फर्क तो होगा, कोई ना कोई अंतर होगा, कहीं ना कहीं से है। अब इसकी जांच कराई जाए। बाकी शुद्ध जैन कुल से जन्म लेना व्यक्ति के मन में कभी ऐसा भाव भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? दोष क्या? दोष क्या है इसको? दोष क्या कहें? वो जैनी हो ही नहीं सकता, है ही नहीं वो जैन कुल में, जैन संस्कार ही नहीं है। गलत बात है, बहुत बड़ा गलत है, बहुत अनर्थ कर रही है वो। उसका फल जैन होकर के ऐसा कर रही है तो उसका दंड उसे भोगना पड़ेगा। और एक दिन जब उसकी जिंदगी में घटित होगा इसका दुष्परिणाम तो रोते रह जाएंगे,
ध्यान रखना, एक संस्मरण तुम्हें सुनाई देता हूँ, उससे समझना। एक पुलिस वाला था, बड़ा रिश्वत लेता था किसी से। एक स्कूल से बच्चा आ रहा था, उसको ट्रक ने कुचल दिया और ट्रक भागा, और पुलिस वाला भी मोटरसाइकिल लेकर ट्रक के पीछे भागा। यथार्थ घटना है, ब्यावर की घटना थी, बहुत पहले की घटना है। भागा उसके पीछे, भागा भागा भागता गया। अंत में पुलिस वाले ने देख लिया कि वो ट्रक वाले ने कि फलाना पुलिस वाला है। उसने तुरंत अपनी खिड़की में से 500 का नोट दिखा दिया। एक बेटे का हत्यारा एक बेटे को कुचल के भागा और पुलिस ने देखा और जाके पीछा 500 रुपया लेकर के ट्रक को छोड़, ट्रक को उसने पकड़ लिया, लेकिन 500 रुपये लेकर के उसको छोड़ दिया। 500 रुपये में एक बालक के हत्यारे को छोड़ दिया। घर गया बड़ा खुश, आज सुबह से बहुत मजा आ गया। पत्नी से कहता आज सुबह से 500 रुपये आ गए, आज बहुत अच्छा दिन हुआ, बहुत बढ़िया समय निकला। इतने में उनकी पत्नी बोली, सुबह का अर्थ आजकल 11-12 बजे, बोले आज बच्चा छुट्टी हो गई, लोग बता रहे हैं स्कूल की छुट्टी हो गई बता दे आज जल्दी किसी कारण से, लेकिन बच्चा अभी तक घर में नहीं आया वापस, जाके देखो तो सही क्या बात है। जाके देखा तो स्वयं का बेटा कुचला पड़ा हुआ था, सब लोग घेर के पड़े हुए थे। अब वो पुलिस वाला इतना रोया इतना रोया इतना रोया, मैंने अपने बेटे के हत्यारे को 500 रुपये में छोड़ दिया। वो पागल जैसा हो गया, सब उसने हकीकत बयान कर दी। अब उस समय ये नहीं सोचा कि मेरा बेटे पे जब मुझे इतना दुख हो रहा है, आखिर बेटा तो किसी ना किसी का था ही, लेकिन दूसरे के बेटे को 500 रुपये में छोड़ दिया। और जब पता चला कि स्वयं का बेटा है, कर्म ऐसा करता है। कर्म घूम करके कई बार ऐसे लोगों का ऐसा दाव करता है कि उन्हीं की गाज उन्हीं के ऊपर पटक देता है। तो इस प्रकार का यदि कोई डॉक्टर महिला करते हैं, एक दिन वो खुद ऐसे कर्म के चक्कर में आ जाते हैं कि फिर उनके आंसू पहुंचने वाला नहीं। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, चाहे अवगुण करे 1000। बिजौलिया से विवेक चिंकार सौरायन की जिज्ञासा है, महाराज जी पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया किसे कहते हैं, कृपया समाधान करें। अपृथक विक्रिया जो कहलाती है मनुष्यों में और त्रियंशों में और नारकियों में होती है। ये 3 लोग अपृथक विक्रिया करते हैं। अपृथक विक्रिया अर्थ होता है इसी शरीर को अनुरूप बना लेना। जैसे यही शरीर है, विक्रिया के माध्यम से शेर का बना लिया, हाथी का बना लिया, ऐच्छिक रूप से बना लेते। मनुष्य त्रियंश ऐसी ही विक्रिया करते। नारकी भी अपृथक विक्रिया करते, अपने इसी शरीर को सेमर का वृक्ष बना लेते हैं, इसी शरीर को कोई भी और भी चीज बना लेते हैं। देवों के जो होती है वह पृथक विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया का अर्थ होता है कि मूल शरीर को कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा है वैसा का ही वैसा रखना। एक दूसरा शरीर निकाल करके दूसरा शरीर को उसको बना करके और दूसरी जगह भेज दे। देवों के अपृथक विक्रिया नहीं होती। जिनके अपृथक विक्रिया होती है उनके पृथक नहीं होती, जिनके पृथक होती है उनके अपृथक नहीं होती। देवों के पृथक विक्रिया होती है, अपृथक विक्रिया वो नहीं कर सकते। अपने मूल शरीर में वो किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा उनका शरीर है वैसा ही जीवन भर रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। और इधर मनुष्यों में कुछ अपवाद हैं, जैसे चक्रवर्ती को पृथक विक्रिया होती है, उनका मूल शरीर सुरक्षित रहता है और 96,000 शरीर बना लेते हैं। तो जो लब्धि प्रत्यय आदि से कोई विशेषता ला देते हैं उसको अपवाद के रूप में लेना। बाकी जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को स्वयं पूरे शरीर से विक्रिया करना पड़ी, यदि उनकी पृथक विक्रिया हो जाती तो वे मुनि महाराज बैठे रहते, एक शरीर निकाल के वहां भेज देते, लेकिन उनको स्वयं मूल शरीर से करना पड़ा। तो पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया में यह अंतर जानना चाहिए। बिजौलिया से ही तपानसी गोदहन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पूजन करते समय जो जल चंदन आदि चढ़ाने के मंत्र हैं वे सभी समानार्थी रखते हैं, फिर इनमें क्या भिन्नता है, जैसे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अर्थात अनर्घवत प्राप्ते महामोक्ष प्राप्त है, कृपया समाधान।
इनका एक बार हमने 8 द्रव्यों का एक मनोविज्ञान, एक भौतिक ज्योतिष से संबंध बताया था कि जल एक ऐसी चीज है, क्योंकि जल एक जीवन है जो जन्म जरा मृत्यु से संबंध रखने वाला है। जल जीवन को, जल का नाम अमृत भी है। तो जब इसके स्वभाव को, नेचर को समझते हैं तो जन्म जरा मृत्यु को विनाश करने वाला जल, क्योंकि यह जल के बिना व्यक्ति मर जाता है, तो मैं इस जल को समर्पित करता हूं जो मुझे जिंदा रखता है। मुझे वो आध्यात्मिक जल चाहिए। संसार ताप का अर्थ होता है संसार के जितने आकुल व्याकुल परिणाम हैं, संसार की महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये सब होते हैं। अक्षय अपने आप में अक्षय, सबका मनोवैज्ञानिक है। चंदन का अलग है, जल का अलग है, नैवेद्य का अलग है। जैसे भोजन खाने के संबंध में इसका मनोविज्ञान है। क्षुधारोग संबंधी क्यों उसको रखा गया, काम बाण में पुष्प को क्यों रखा, पुष्प का नाम पुष्प को अलग रखा, क्योंकि पुष्प जो है वो भी अपने आप में परिणामों को इंद्रिय विषय की तरफ ले जाने वाला है। तो इनका सबका अलग अलग संबंध है। ऐसे ही मत समझना कि यूं रख दिया गया है। जलचंदन अक्षत के पीछे जो जो बनाया गया है वह उसमें वस्तुता, वह स्वभाव है, नेचर है। वास्तु से जब इनके शब्दों की व्याख्या पे जाते हैं, इनके नेचर पे जाते हैं, तो बड़ा रहस्य खुलता है। और इनके सब के रहस्य हैं, अलग अलग हैं। कभी विस्तार से मैंने पहले कभी बताया है, कभी और ध्यान में आएगा तो कभी प्रश्नों बता दूंगा। जबलपुर से सोभी जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जो छठवां काल के बाद पंचम काल आएगा उसमें जैन धर्म रहेगा या नहीं, और रहेगा तो किस प्रकार, कैसा रहेगा? पंचम काल के आगे आने वाले पांचम काल में तो जो व्यवस्था बनना है कुलकरों की बनना। बहुत छोटा सा काल रहता है, 21,000 वर्ष का, और 21,000 वर्ष में कुलकर होंगे। और वे कुलकर अपने अवध ज्ञान से जान करके सारी चीज़ों का जो विधान कर सकते हैं वो विधान करेंगे। आगम में ये देखने को नहीं मिल रहा है कि वो सर्पणी काल का जो प्रलय के बाद पंचम काल आएगा उसमें मुनि महाराज होंगे या नहीं, जिन मंदिर होंगे कि नहीं होंगे। बस इतना तो उल्लेख मिला है, कुलकरों के द्वारा सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो हो सकता है, निषेध वचन भी नहीं है कि पंचम आने वाले पंचम काल में मुनिराज नहीं होंगे। निषेध वचन भी नहीं है कि जिनेंद्र भगवान का मंदिर नहीं होगा। विधि और निषेध दोनों का उल्लेख नहीं मिल रहा है, लेकिन ये तो नहीं मिल गया कि वहाँ उस समय के कुलकर अलग थे। जो भोग भूमि के समय कुलकर होते हैं उनकी बहुत लंबी आयु होती है, और वहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न हैं। वहाँ की यहाँ की व्यवस्थाओं का बिल्कुल भिन्न स्वरूप रहेगा। तो मेरी दृष्टि से, आगम की दृष्टि नहीं, मेरी दृष्टि से कुलकर लोग, जैसे अभी अपने उत्तर भारत में मुनिराजों का अभाव हो गया था, मुनि धर्म का अभाव हो गया था, तो हमने शास्त्रों के आधार पर पूज्यवर शांति सागर महाराज ने अध्ययन करके, स्वाध्याय करके और मुनि धर्म को पुनः जीवित किया। ऐसे ही वे जो कुलकर होंगे अवध ज्ञान से जान करके कि कैसे पंचम काल की व्यवस्था है, वे अवध ज्ञान के माध्यम से जानकर जनता को उपदेश देंगे, और उस उपदेश के माध्यम से हो सकता है मुनि धर्म का प्रचलन हो। उनका उपदेश सुन करके वे मुनि दीक्षा बताएंगे, मुनि दीक्षा की चर्या बताएंगे, जिनेंद्र भगवान के मंदिर बताएंगे, प्रतिष्ठा बताएंगे, उनका पूजन पाठ बताएंगे। वे कुलकर ऐसा बता करके संभवतः व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि अवसर्पणी काल के पंचम काल में जब धर्म है तो उस सर्पणी काल के पंचम काल में धर्म क्यों नहीं रहना चाहिए, ये मात्र मेरा सोच है। आगम में अभी हमें ऐसा कुछ भी देखने को सुनने को नहीं आया। बिजौलिया से ही ज्योति हरसोरा की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों, और किसी के पास आगे उस सर्पणी काल के पंचम काल का कोई भी प्रसंग किसी शास्त्र में कहीं मिलता है तो जिज्ञासा समाधान के मंच पर भेज करके अवगत करा सकता है। बिजौलिया से ज्योति हरसोरा, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री 64 रिद्धिधारी सभी मुनि महाराज मोक्ष ही जाते हैं और ये भावलिंगी होते हैं या नहीं, कृपया समाधान करें। 64 रिद्धिधारी मुनि नियम से 64 रिद्धिधारी जो महाराज होते हैं उनमें सारे मोक्षगामी ही होते, क्योंकि विपुल मति मना पर्या ज्ञान आदि होता है। और ऐसी महान रिद्धियां जिनको प्रकट हैं वो सामान्य संसारी प्राणी को मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। पहली बात तो कोई भी रिद्धि द्रव्यलिंगी को नहीं होती।
जितनी भी रिद्धियां हैं, रिद्धियां जिसे कहते, सिद्धि नहीं, जितनी भी रिद्धियां हैं नियम से भावलिंगी को ही होती हैं। बस इतना तो निश्चित हो गया। अब रही बात 64 रिद्धियां जिनके पास होती, 63 रिद्धियां, 64 रिद्धि हैं तो मोक्ष पक्का है, क्यों? 64 में रिद्धि केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान जिनको है तो मोक्ष है ही। लेकिन जिनको 63 रिद्धियां भी होती हैं वे भी प्रायः, क्योंकि 63 रिद्धि में बहुत सारी रिद्धियां, जैसे चतुर्दश पूर्व है, पूरा द्वादशांग का ज्ञान होता है, मना पर्याय ज्ञान रिद्धिधारी को छोटा मोटा ज्ञान थोड़ी होगा, तो उनको भी आसन्न भव तो होते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रकाश जैन सिंगौली से इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री 10 लक्षण जी में सभी भगवान को बाहर निकालकर पीतल या स्टील की थाली या परात में रखकर अभिषेक और शांति की जाती है, तो क्या ऐसा करना उचित है? कृपया समाधान। कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य 10 लाख क्षण के पूर्व के 10 लाख क्षण पर मैं करते हैं, तो देखो कभी एक कर लेते हैं, ये अपवाद मार्ग है, मार्ग नहीं। वास्तविक रूप से अलग अलग करना चाहिए। लेकिन अब इतनी छोटी छोटी सी मूर्तियां हैं, साल भर में एक बार अभिषेक करते हैं, तो अब उसको अपवाद मार्ग मानो। यानी अब मजबूरी है, अब 400 मूर्तियां हैं मंदिर में, तो अब 400 पांडुशिला कैसे लगाए? तो अब ठीक है, इसको अपवाद मार्ग रहने दो। अपवाद मार्ग की कोई मर्यादा नहीं रहती है, मूल मार्ग अलग है और अपवाद मार्ग अलग है। बिजौलिया से उषा पटवारी, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, किस कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है? कृपया समाधान करें। रोग। किस कर्म के नाश से हमारे अंदर कौन सा गुण प्रकट होगा? कृपया। 8 कर्मों की विवक्षा में आचार्यों ने बहुत बाद में, प्रारंभ में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि 8 कर्म एक दूसरे गुणों से जुड़े हुए हैं। उनके नाश होने पर वो गुण प्रकट ही हो जाता है, ऐसा नियम। दूसरा गुण, दूसरा कर्म उसको प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन फिर भी समान रूप से आता है। जैसे दर्शन मोहिनी के छय से सम्यक्त गुण होता है, चारित्र मोहिनी से सुख होता है, ज्ञानावर्णी से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी से अनंत दर्शन, जो अंतराय कर्म से जो है, अंतराय कर्म आदि जो 5 अंतराय कर्म है ना, उनसे अनंत शक्ति प्रकट होती है। वेदनी कर्म से अव्यावाद सुख आदि प्रकट होते हैं। ऐसे 8 कर्मों के कहे गए हैं, लेकिन ये पूर्णता घटित नहीं होते हैं, क्योंकि मोहिनी कर्म का दर्शन मोहिनी का क्षय 4थे गुण स्थान में हो जाता है। लेकिन सम्यक्त गुण जब प्रकट किया तो सिद्धों में प्रकट किया। अरहंतों के 46 गुण में भी सम्यक्त गुण नहीं रखा, मुनिराजों के गुणों में सम्यक्त गुण नहीं रखा, और सम्यक्त गुण जाके सिद्धालय में रखा, और दर्शन मोहिनी का क्षय हो गया था 4थे गुण स्थान में। मोहिनी कर्म का जो गुण है वो 10वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है, आवरण। फिर भी जाकर के वहां अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ, क्यों? अंतराय कर्म बैठा हुआ है। तो अंतराय कर्म कहता है मोहिनी चला गया तो क्या हुआ, मैं बैठा हूं। तो ये कर्म एक दूसरे की श्रृंखला से हैं। फिर भी 8 कर्मों के द्वारा 8 गुणों को प्रकट करने का उल्लेख बाद में आचार्यों ने किया है, जो एक भावनात्मक मानना चाहिए। एक जैसे ऐसा मानो कि 8 कर्मों के बंध की व्याख्या जब पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने की, तो वहां ज्ञानावर्णी कर्म के बंध के लिए कहा तत्प्रदोष नन्नव मास्तर आदि। लेकिन उस समय जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हो रहा है, उस समय 7 कर्मों का बंध भी हो रहा है। जिस समय मोहिनी का बंध हो रहा है उस समय तो मुख्यता की अपेक्षा कह दिया जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा मुख्य रूप से ये कर्म बंधेगा। तो ऐसा ही वहां मान लेना चाहिए कि 8 कर्मों से 8 गुणों की प्रकटपना होता है। वाणी जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, वैदिक धर्म में ये मान्यता है कि जो बेटी होती है, अगर पिता अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करता है तो वह नरक गति जाता है। अगर लड़की एक अच्छी IAS ऑफिसर बन जाए और जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ले, तब भी उसके पिता को नरक गति मिलेगी? कृपया समाधान करें। ये मैं प्रश्न ही पहली बार सुन रहा हूं। हाँ, नहीं तो यदि मान लीजिए क्या का शादी नहीं हुई तो कन्यादान नहीं हुआ। जैन दर्शन में यदि पिता कन्यादान नहीं करता और नरक जाता है वो, तो सबसे पहले तो ऋषभदेव पकड़ में आएंगे, क्योंकि सबसे पहली बेटियां
का कन्यादान ऋषभदेव ने नहीं किया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। तो ऐसी बात नहीं है। और फिर दूसरे नंबर पे हमारे सारे संघ में तो जितनी ब्रह्मचारिणियां हैं वे सब के माता पिताओं का क्या होगा विचारों का। तो ये बात ना तो युक्त बैठती है और ना कोई इसका कोई सामंजस्य नहीं है। हर दर्शन कार्य में ऐसे लोग हुए हैं, लेकिन अब क्यों ऐसी बातों को कथन किया, किसने किया और किस भोग लिप्सा से किया, यह नहीं कहा जा सकता। जैन दर्शन के अनुसार ऐसी मिथ्या धारणा, बल्कि कन्यादान नहीं करने वाला माता पिता ऋषभदेव के समान पावन और श्रेष्ठ है, क्योंकि कन्यादान करके उसको एक संसार बढ़ाने के मार्ग पर भेजना, उसको एक पाप के घर में भेजना, उसके लिए फिर कितना लंबा चौड़ा प्रपंच है, जंजाल है, वो तो आप लोग खुद जानो कि कितना बड़ा एक गृहस्थी बसाने के बाद फिर उसके बाद जो पूरा जंजाल होता है, मकड़ी का जाल बन जाता है और क्या होता है वो सब आप लोग जानते हैं। इसलिए ऐसी मिथ्या धारणा, ऐसा कोई परिणाम अपने मन में नहीं समझाना चाहिए। बेटी यदि संयम लेती है तो अपने को अभाग्य मानना चाहिए कि मैंने कितना अच्छा पुण्य किया कि हमारे घर में ऐसी बेटी बनी। जिन घरों में इस प्रकार की बेटियां रहती हैं, ये माता पिता उनके परिवार को अभाग्य मानना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ब्रह्मचारिणी के संबंध में जब एक बार चर्चा आई थी, मैंने कोई ब्रह्मचारी व्रत ले ले, हारिका न बन पाए, त्याग व्रत नहीं ले पाए, तो घर वालों को ऐसे मानना चाहिए कि हमने कौन से पूर्वजन्म में पुण्य किए जो हमारे घर में साक्षात एक संयम लेने वाली कन्या पैदा हुई। उसके परिवार के लिए, भाई भाभीियों के लिए अभाग्य मानकर उसकी सेवा करना चाहिए। अभाग्य मानना चाहिए कि हमारे घर में ऐसा जीव पैदा हुआ जो कि संयम पूर्वक अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। शुभ और मंगल मानना चाहिए। ऐसा कोटा से दीपेश पद्मा ठग इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि कोटिभट्ट श्रीपाल चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी, उनको कोढ़ हुआ तो राजा प्रभुपाल मैना सुंदरी के पिता ने जब उनसे शादी की तो जब वो चरम शरीरी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, तो उन्होंने ये शादी स्वीकार क्यों की? क्योंकि उनको कोढ़ था, तो पहले मना कर देते कि मैं शादी नहीं करूंगा। कृपया समाधान। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कर्म ऐसा करा देता है, यदि वे शादी नहीं करते तो सिद्धचक्र मंडल मधान की महिमा कहां जाती है। और ऐसे महापुरुषों के साथ कोई ना कोई नियोग होता है। नियोग पहले से घोषित होता है ऐसे महापुरुषों का कि तुम्हारा कोढ़ किसी कन्या के द्वारा ही। ऐसा भी सुनते हैं कि श्रीपाल राजा को कहा था कि तुम्हारा जो कोढ़ है किसी औषधि से दूर नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कोई कन्या आएगी, उसके प्रताप से ऐसा होगा। ऐसा कई कन्याओं का, विशल्या का आता है, विशल्या के संबंध में आता है। तुम्हारा पहले आप प्रथमानुग में पढ़ो, हरिवंश पुराण के अंदर देखो, पद्म पुराण के अंदर देखो, राजकुमार राजा लोग पूछते थे मेरी कन्या का पति कैसा होगा, तो फिर वो बताते थे कि ऐसा ऐसा होगा जो समुद्र पार करके आएगा भुजाओं से। वो कौन सी रैन मंजूषा है कि गुणमाला है कोई है? हाँ, रैन मंजू कोई है श्रीपाल की, तो गुणमाला, तो उसका भाई होगा जो हाथों से तैर के आएगा। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इस धनुष को चढ़ाएगा, रामचंद्र जी की सीता का आता है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जो शास्त्रों में आते हैं। तो उस समय कुछ नियोगी तत्व होते हैं कि वो नियोग के कारण ऐसा परिणाम हो जाता है। और दूसरा, और उस समय की प्रेस्टेज वाली सवाल था, और प्रेस्टेज का सवाल था कि उस समय मैना सुंदरी के जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट आया था और उसको अपने धर्म के ऊपर विश्वास था कि यदि मेरी किस्मत में होगा तो मैं कोड़ी को भी कोटिभट्ट बना लूंगी। तो ये घटनाएं कहलाती हैं, अपवाद मार्ग कहलाते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में महाराणा प्रताप के संबंध में, एक इसी के संबंध में जब आ गया तो एक महाराणा प्रताप की जिंदगी में एक घटना घटी कि महाराणा प्रताप कहीं एक राज दरबार में गए हुए थे, वो स्थान का नाम ध्यान है। वहां जाकर के वहां की जो राजा की कन्या थी उसको कोई वृद्ध उसके पिता बलवान राजा से
उसकी शादी करना चाहते थे। वो बलवान राजा था लेकिन वृद्ध था, वो कन्या शादी करना नहीं चाहती थी। तो वो रात में घर से उठ के भागी। अब भागते भागते राणा प्रताप कहीं वहीं पर टेंट लगाकर बास कर रहे थे। उधर पीछे से कोई पकड़ने वाले आए तो उसी टेंट में जाके छुप गए। अब महाराणा प्रताप उसी टेंट में थे, वो सो रहे थे और लोगों ने उनके टेंट में से, उनके स्थान में से, आवास स्थान में से उस कन्या को निकलती देखा तो अपवाद हो गया कि राणा प्रताप ने इस प्रकार की कन्या, किसी के घर में पढ़ाई कन्या निकलना कितना बड़ा अपवाद है। किसी के घर में से किसी कन्या निकलना, वो रात में निकलना। तो अब उनके पिताजी ने आगे कहा कन्या के, अब मेरी बेटी का क्या होगा? सारी दुनिया में अपवाद फैल जाए, कौन मानेगा? कोई लाख दलील देवे। तो महाराणा प्रताप शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे फंसे कि वहीं उनको शादी करना पड़ा, उसको चौथी रानी स्वीकार करना पड़ा। अब राज दरबार में ऐसे, क्योंकि नहीं करते हैं तो अपवाद है कि राणा प्रताप के कमरे में से एक कन्या पाई गई और कन्या के ऊपर लांछन है कि वो कुंवारी होकर के किसी के यहां रात में कैसे चली गई और वो छुपी रही, उसमें छुप गई अपने प्राण बचाने के लिए। तो ऐसी घटना महाराणा प्रताप के जीवन में घटित हुई और वो उस समय राणा प्रताप असमंजस में पड़ गए। इधर सारी जो पहले और रानियां थी, जीवंताबाई वगैरह, वो सारी की सारी स्थितियां महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप के पिताजी राजा उदय सिंह, महाराणा प्रताप नहीं, राजा उदय सिंह महाराणा के पिताजी के जीवन की घटना है। अब वो जब उनको लेकर के आए, उसका शायद नाम था वीरबाई, जीवंताबाई, धीरबाई, वीरबाई और एक और कोई भाई थी। तो वो वीरबाई करके सब लाए, सब आश्चर्य में रह गए, सब रह गए कैसे। तब उन्होंने सबके सामने कहा, आज मेरे सील की रक्षा के लिए, नहीं तो मैं बदनाम हो जाता, और ये नारी के लिए दुनिया इसको क्या देश निकाला देती, क्या दंड देती, इसकी रक्षा के लिए मुझे मजबूरन में ये चौथी शादी करना पड़ी। तो ऐसे उस समय के राजा महाराजाओं के ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियां रह जाती थीं जिसको करना पड़ा। पहली जिज्ञासा के लिए बालचंद जी ठोला बिजोलिया और उसके बाद तैयार रहेंगे संदीप सोनी बिजोलिया। मेरे गुरुवर की चरणों की धूल भी बन जाती है चंदन, ऐसे मेरे गुरुवर को सशत वंदन, सशत वंदन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिरों में दान दिए जाने, जो दान दिया जाता है उसके ऊपर सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है कुछ धाराओं के अंतर्गत, तो वो छूट लेने में हमको पाबंद तो नहीं लगता? प्रश्न नहीं समझ। सरकार से जो एटीजी में छूट मिलती है, सरकार से जो छूट मिलती है दान के ऊपर, नहीं, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, किंचित महत्व नहीं। ये व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं को अपन को उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है। संदीप सोनी बिजोलिया और तैयार है कि इंदिराजी ठग। नमोस्तु 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 महाराज जी। ये प्रश्न ज्योति जैन नलबारी इम्फाल से महाराज जी, वो बोलती है नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या एक घर में 2 दीपक जला सकते हैं और घर पर बिना चावल पूजा कैसे करें? थोड़ा स्पष्ट बोले महाराज जी, क्या एक घर में 2 दीपक जला सकते हैं और घर पर बिना चावल पूजा कैसे करें? कृपया समाधान। दूसरा क्या? घर पर बिना चावल कैसे पूजा करें? बिना चावल, स्पष्ट बोलो भाई थोड़ा। पहली बात, 2 दीपक जलाने में कोई बाधा नहीं है, जला सकते हैं। बिना चावल की पूजा अभी बताई तो है मैंने कि आपने स्वाहा के स्थान पर नमः बोलिए। ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदिनाथ जनेन्द्राय नमः, नमः बोलिए। भाव पूजा ऐसे समय के लिए तो बताई गई। पहले राजा महाराजा लोगों पर संकट आते थे, युद्ध में जाते थे, तो उस समय ऐसी पूजाओं के उल्लेख मिलते हैं। कई बार जंगलों में भटक जाते थे, तो इस प्रकार की भाव पूजा करने का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार की आपातकाल में ये भाव पूजा कर लेना चाहिए। और फिर भी मैंने कहा ना कि आपकी यदि पहुंच है, अच्छे हैं, तो आप सरकार से, गवर्नमेंट से, थाने से, कलेक्टर से अपनी अनुमति लेकर के, और जिस व्यवस्था से वो कहें, जिस ढंग से वो कहें, उस ढंग से अनुकरण कीजिए, उनकी बात का अनुकरण कीजिए। एक बार बहुत पहले यहाँ अर्जुन लाल सेठी थे जब राजस्थान में,
उनका एक नियम था कि भगवान का दर्शन करूंगा, और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बहुत बड़े केस में उनको बंद किया गया जेल में, उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया कि मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। अंत में जाकर के फिर 8 दिन तक उन्होंने उपवास किया। 9वें दिन अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता मिली, और मान्यता मिलकर के उन्होंने, सरकार ने, कोर्ट ने उनकी व्यवस्था बनाई दर्शन करने की, कि इस ढंग से इनके दर्शन कराए जा सकते हैं। तो आपको जो भी समस्या जा रही हैं, आप सरकार के विरुद्ध न चलें, उससे अनुमति सरकार सब व्यवस्थाएं करती है। समस्या आएगी तो समाधान भी करेंगे, आप प्रयास करें मंदिर तक जाने के लिए, वहाँ का जो प्रशासन हो उससे अनुमति लेकर। अन्यथा हमने घर में रह कर के किस विधि से करना है ये मैंने एक बार सबको बता दिया है, बार बार बताना उचित नहीं होता। नमस्ते। इंद्रजी ठग से पहले एक जिज्ञासा महाराज जी, तपस्या जैन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना की ओर से आई है। नमोस्तु। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, इस कोरोना वायरस से लोगों को संक्रमित होने से बचने के लिए इस संकट की घड़ी में भी भगवान ना करे सेवा करते हुए उनकी ड्यूटी निभाते वक्त उनको ये वायरस का संक्रमण हो जाए और शायद उनकी मृत्यु भी हो जाए, तो क्या वे शहीद नहीं कहलाएंगे? उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति दायित्वों का निर्वहन किया, राष्ट्र के प्रति अपनी सच्ची भक्ति दिखाई। राष्ट्र रहेगा तब ही तो घर रहेगा, क्या उनकी सदगति नहीं होगी? कृपया समाधान करें। शहीदों में भी महाशहीद कहलाएंगे, जय हो। और सदगति में कोई संदेह नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी उनके परिणामों के ऊपर आश्रित है। 2 परिणामों के कारण मैं सदगति और दुर्गति का निर्णय किए देता हूं। पहला तो यह है कि उनको ऐसे समय संक्रमण हो जाए, मौत आ जाए, तो उनको फीलिंग क्या हो रही है? उनको ये लग रही कोई बात नहीं, मैं मर गया तो मर गया, लेकिन मैंने बचाया है। अवभाग्य पने का यदि भाव आ रहा है तो ठीक है, और यदि पश्चाताप का भाव आ गया, मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई, मैंने क्यों ये रिश्ताई, दुनिया मर रही थी तो मर जाती, मर रहे थे दुनिया मर जाते, हमें क्यों पड़ी थी, हमें क्या पड़ी थी, मैंने गलती की ज्यादा दया दिखा करके, मैं बीमार पड़ जाता, मैं भाग जाता, मैं कुछ भी कर लेता, मैंने क्यों इनकी सेवा की, मैंने बहुत बड़ी गलती की, दुनिया मर रही थी तो मर जाती। यदि ऐसा भाव आ जाए तो फिर मैं सदगति की बात नहीं कह सकता। लेकिन उनको ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, मरना तो सबको है ही, जो डॉक्टर नहीं है उनको भी तो संक्रमण हो रहा है, मैंने सेवा के कारण संक्रमण हुआ है, मैं मरने में अवभाग्य है, तो फिर नियम से उनकी सदगति होगी। ऐसे ही सैनिक का भी होता है, सैनिक यदि अवभाग्य मानता है तो है, और दुर्भाग्य मानता है तो नहीं है। इंदिरा जी ठग बिजलियां और तैयार रहेंगे। सुमित जी सेठिया बिजलियां। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी भी पर्व पर मूलनायक भगवान की शांति धारा करने पर पहली बार जो शांति धारा करते हैं, उस शांति धारा का मूलनायक भगवान पर वही पुण्य मिलता है, या दोबारा करते हैं तो उसी में भी वही पुण्य मिलता है? संघ का समाधान। शांति धारा जब मूलनायक पार्श्व भगवान करते हैं पर्व के अवसर पर, तो पहली बार करके और दूसरी बार भी करेंगे, फर्क होता है। देखो, कोई भी चीज का है अपने आप में मनोविज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, फर्क है। यदि ऐसा नहीं होता तो पहले कलश की बोली 11 करोड़ क्यों, और बाद के कलश की बोली 1100 क्यों? है बराबर महत्व है, क्योंकि एक हर मूर्ति की एक एनर्जी होती है, 24 घंटे से भरी हुई मूर्ति की जो एनर्जी होती है, 12 साल की जो एनर्जी थी, सब लोग, पूरा विश्व बाहुबली की पहली धारा देखने के लिए आंखें फाड़ के बैठा रहता है, और बाद में वहीं खड़ा हुआ व्यक्ति पीठ फेर के खड़ा हो जाता है। तो हर चीज का महत्व होता है, पहली का तो महत्व है ही, उसके अपने आप में बहुत बड़ा। एक बार मैंने इसका बहुत विस्तार से बताया था कि प्रथम धारा जब व्यक्ति छोड़ता है तो 24 घंटे के अंदर जो उस मंदिर में जितने भजन कीर्तन भक्ति हुई, वो एनर्जी सारी उसको समाविष्ट हो जाती है जिसने पहली धारा छोड़ी है। पर उसके बाद जैसे जैसे होता जाता है, वैसे वैसे उसका भौतिक प्रभाव
आध्यात्मिक प्रभाव तो त्रिकाली है। आध्यात्मिक प्रभाव तो कभी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अध्यात्म में कोई, लेकिन जो भौतिक सुख समृद्धि है, भौतिक वैभव का है, उसमें जरूर फर्स्ट सेकंड का प्रभाव पड़ता है। सुमुजी सेठिया की बातें रहेगी। सुनीता सेठिया। महाराज श्री राष्ट्रीय संवाददाता पार्श्वमणि कोटा की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो पूर्व में कमलनाथ जी थे, उनने 1 अप्रैल 2020 से 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष से 10 वर्ष के मासूम बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी के अंतर्गत अंडा देने का प्रस्ताव किया था और शराब की दुकान खोलने का भी निर्णय लिया था। गुरुदेव, आपसे जब इस विषय में प्रश्न किया गया तो आपने अपना गंभीर चिंतन देते हुए कहा था कि गलती तुम लोगों की है, तुमने ऐसे लोगों को चुनकर ही क्यों भेजा। आपने बड़े आश्चर्य से कहा कि एक इतने बड़े पद पर होकर मुख्यमंत्री महिलाओं को शराब पीने की अलग दुकान कैसे खोलेगा, लेकिन पेपर की कटिंग देकर आपने माना कि ये खबर पक्की है। अब कमलनाथ सरकार भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने से गिर गई। अब नए श्री शिवराज जी चौहान वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब जो ये योजनाएं हैं भारतीय संस्कृति से खिलवाड़ करती है, ऐसी योजनाएं पास नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि अब शिवराज सिंह चौहान में यदि बुद्धि और विवेक अकल होगी तो दूसरे के जले हुए को देखकर स्वयं शिक्षा ले ले। सीधी बात, समझदार तो व्यक्ति वही है, दूसरे को गड्ढे में गिरता देख करके उन्होंने इस प्रकार का किया तो उनको भोगा। तो अब शिवराज सिंह को लिए प्रचार करना चाहिए। कम से कम जो अपनी इच्छा से मांसाहार करते हैं हम उनको नहीं रोक सकते। मेरा कहना है दुनिया में पाप होते आए हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसे सरकार कानून का पायजामा पहनाना, कानून की शरण देना, ये महान गलत हो जाता है। कानून की शरण नहीं है। जुआ तो सदा से खिलते आए, खिलते रहेंगे, लेकिन राज दरबार में राजा की आज्ञा से जुआ खेलने से क्या अनर्थ हुआ था आप सबको मालूम है पांडवों का। इसी प्रकार मांसाहार करते आए अनादिकाल से और हमेशा करते रहेंगे, सदा से मांसाहार चलता है। लेकिन कानून की शरण मिलना, राजा की शरण मिलना, ये बहुत बड़ा गलत हो जाता है। इसलिए मांसाहार जो करते हैं उनको ना रोक पाया कोई, ना रोक पाएगा। लेकिन उससे कानून का शरण देना, सरकार के द्वारा वितरित करना, आंगनबाड़ियों में देना, राशन कार्ड पर देना, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसे राजा की कभी सदगति हो ही नहीं सकती। ऐसा राजा कभी राजगद्दी का अधिकारी हो नहीं सकता। यदि होता है तो कर्म उसको सजा जरूर देगा। इसलिए मेरा तो कहना है कि इस प्रकार के पापों की कानूनन सहमति नहीं मिलना चाहिए। बाकी जो हो रहा है तो हो रहा है। एक बार राजस्थान में शराब के लिए कानून से छूट दी गई थी। उस समय मुख्यमंत्री को मेरे सामने आए, नाम से कोई मतलब नहीं, तब मैंने उनसे कहा, बोले महाराज जी शराब तो लोग सब पी रहे हैं, बिकी रही है, इसलिए हमने सोचा कि इससे पैसा क्यों नहीं कमाया जाए। तो मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज जी शराब तो सब पी रहे हैं, खूब बिक रही है, सरकार को टैक्स मिलेगा। मैंने कहा ऐसा और करो, चोरियां तो हमेशा हो ही रही हैं, अब सरकार छूट दे दे, जितनी चोरी करना करो इतना % सरकार में जमा करा देना। सही बात। पर % 1 नंबर की चोरी, लाइसेंस प्राप्त करें, लाइसेंस लेकर के चोरी कर सकते हो। पर दुनिया में सब पाप तो हो ही रहे हैं, बलात्कार भी हो ही रहे हैं, जुआ भी हो ही रहे हैं, सारे पाप हो रहे हैं। फिर क्यों ना अपन इनको सब पे टैक्स लगा करके फ्री कर दिया जाए। 15 मिनट के अंदर उन्होंने कहा और उन्होंने फिर शराबबंदी पे कहा कि मैं विचार करता हूं। तो इस प्रकार के सारे केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों से मेरा कहना है कि ऐसे पापों को, मांसाहार जैसे को, सरकारी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और सरकारी बंटवारा नहीं होना चाहिए।